ये कहानी है अद्वैत की, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन आज भी एक आम नौकरी की तरह जीता है। उसने अपनी पहचान छुपाई है ताकि वो अपने प्यार की कदर जान सके। लेकिन आज उसका सबसे कठिन इम्तिहान है। उसे अपनी ही शादी में जख्म सहने पड़ेंगे। सुनिए। गुस्से में मिस्टर वर्मा बोला, अद्वैत इधर आओ। तुम्हें पता है तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमने तुम्हारी गरीबी के बावजूद तुम्हें अपना दामाद बनाया। तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं जो हमारे पास काम मांगने आते हैं। अद्वैत बोला, जी पापा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अनन्या बोली, पापा, मैंने मना किया था ये शादी करने से। मुझे ये पसंद नहीं है। ये सिर्फ आपकी कंपनी बचाने के लिए मेरे साथ हो रहा है। बुआ बोली, अरे अनन्या बेटा, तुम्हें अब इस गरीब को एक्सेप्ट करना होगा, वरना लोग क्या कहेंगे। तुम्हारे पापा की कंपनी तो डूब रही है, शादी से ही इन्वेस्टर मिलेगा। शादी के बाद अद्वैत को अपने ससुराल में ऐसे ही अपमान सहने पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि अनन्या की कंपनी को एक्चुअली उसकी ही मदद की जरूरत है। आइए सुनते हैं घर के अंदर का एक सीन। बुआ बोली, अद्वैत, तुमसे बर्तन भी नहीं धुले जाते। तुमसे ना नौकरी अच्छी होती है, ना घर का काम। तुम हो कौन से काम के? अद्वैत बोला, मैं कर लेता हूँ बुआ। अनन्या बोली, अद्वैत, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम बस यहाँ घर में बैठे रहो और खाना खाओ। मेरे पापा ने तुम्हें पाल रखा है। अद्वैत बोला, काश तुम जानती मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। उसी रात अनन्या को पता चलता है कि उनकी कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर विड्रॉ कर रहा है। कंपनी 24 घंटे में डूब जाएगी। अनन्या घबरा जाती है। अनन्या बोली, पापा क्या करूं? इन्वेस्टर ने ईमेल कर दिया है, वो नहीं आएगा। मिस्टर वर्मा बोला, अनन्या, मैं हॉस्पिटल में हूं, दादाजी हार्ट अटैक से। तुम ही संभालो कंपनी। अनन्या बोली, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? अद्वैत बोला, अनन्या को अब मेरी जरूरत है। अद्वैत चुपके से बैल्कनी में आता है और अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। अद्वैत बोला, हेलो शेट्टी जी, मैं हूं अद्वैत। हाँ, वही अद्वैत सिंघानिया। कल तक वर्मा इंडस्ट्रीज को 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, सीक्रेटली। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अद्वैत बोला, अनन्या, अब तुम टेंशन मत लो। अगले दिन सुबह अनन्या ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि कंपनी का अकाउंट फुल है। सब लोग शॉक में हैं। अनन्या बोली, ये कैसे हुआ? कौन है वो राजा बेटा जिसने हमारी कंपनी बचाई? ऑफिस एम्प्लॉय बोला, मैडम, एक ईमेल आया है सीक्रेट वेलविशर से। कहता है आप स्ट्रांग हो, आपको हेल्प की जरूरत नहीं। अनन्या बोली, पर कौन है? कौन इतना बड़ा रिस्क लेता है? घर लौटकर अनन्या पहली बार अद्वैत से थोड़ी पोलाइटली बात करती है। अनन्या बोली, अद्वैत, तुमने कल रात मुझे रोते हुए सुना था? अद्वैत बोला, हाँ, मैं सोच रहा था कैसे तुम्हारी हेल्प करूं। अनन्या बोली, तुम हेल्प नहीं, मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छाई है। अनन्या को अभी नहीं पता कि वो जो सीक्रेट वेलविशर ढूंढ रही है वो उसी के घर में है, उसी का पति अद्वैत। अगला एपिसोड में देखिए कैसे अद्वैत अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए भी अनन्या के दिल में जगह बना रहा है।